अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग के साथ जो है आप लोग को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो लेक्चर जो है हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। काइंडली आप लोग जो है डिस्कशन आपस में ना करें। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट हम करने हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या है? द टोटल फोर्स ऑन एन इमर्स्ड सरफेस may be defined as the total force exerted by the liquid on it, and mathematically force P is equal to P1 A1 plus P2 A2 plus P3 A3 and so on। टोटल फोर्स जो है हमारे पास जो इमर्स सरफेस हमारे पास होती है, यानी कि वो कोई सरफेस है, ठीक है, या कोई भी चीज है जिसको जो लिक्विड के अंदर जो हमने इमर्स की है, तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है तो वो हमारे पास जो है हम इस तरह कह सकते हैं हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास बराबर है जो टोटल वेट ऑफ द लिक्विड है उस सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप जो है एक बर्तन वगैरह लेते हैं, उसके अंदर आप जो है एक अब कोई चीज रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर कोई स्टोन रखते हैं, तो उस स्टोन के ऊपर जो टोटल फोर्स है, ठीक है, तो वो किस चीज के बराबर है? उसके ऊपर जो लिक्विड का वेट है तो वो टोटल फोर्स उसके जो है बराबर है। और मैथमेटिकली जो हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास बराबर है कि हमारे पास जितने भी हम अगर हमारे पास जो सरफेस है उसको हम जो है डिवाइड कर ले डिफरेंट सेक्शन में, तो हर एक सेक्शन के ऊपर जो है जो टोटल फोर्स है उसको अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास जो है टोटल फोर्स आ जाएगा। जिस तरह इस फिगर शो किया गया है कि P इज इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3, यानी कि हर एक सेक्शन के ऊपर अगर उस बॉडी को अगर हम डिफरेंट सेक्शन के ऊपर डिवाइड करें तो हर एक सेक्शन के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको अगर हम सब फोर्सेस को हम ऐड कर लें तो वो जो है हमारे पास जो है टोटल फोर्स आ जाता है। यहाँ पर P1 P2 P3 जो है ये हमारे पास इंटेंसिटीज ऑफ प्रेशर है ऑन डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑफ द सरफेस, और A1 A2 A3 जो है हमारे पास जो है एरियाज है करस्पॉन्डिंग स्ट्रिप्स की। नाउ टोटल फोर्स ऑन immersed surface, we see that whenever we dive in a swimming pool we feel some uneasiness. As we dive deeper and deeper we feel more and more uneasiness. This uneasiness is in fact due to the total weight of, or in other words, the total force of water above us. यहाँ पर जो है अगर हम टोटल फोर्स जो है इमर्स सरफेस के ऊपर जो है हम फाइंड करना चाहे तो डिफरेंट तरीकों से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास जो बॉडी होती है अगर वो डिफरेंट कंडीशंस में जो है इमर्स हो लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर एक एग्जांपल टोटल फोर्स को शो करने के लिए एग्जांपल जो है दिया गया है कि जब भी हम किसी स्विमिंग पूल में जो है डाइव करते हैं तो जितना हम स्विमिंग वाटर में जो है नीचे जाते हैं तो उतना जो है हम अनइजीनेस जो है वो फील करते हैं। अनइजीनेस हम क्यों फील करते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है ऊपर उसका जो वेट है उसकी वजह से हम जो है अनइजीनेस जो है फील करते हैं। तो जितना हम नीचे जाते हैं उतना हमारे पास जो है वेट ऑफ द लिक्विड जो है हमारे ऊपर जो है ज्यादा होता जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो हम जो है अनइजीनेस जो है ज्यादा फील करते हैं। और इस टोटल वेट को जो है हम टोटल फोर्स ऑफ द वाटर अबव अस जो है कह सकते हैं। Now we shall discuss the total force exerted by liquid on a immersed surface. As a matter of fact, the position of an immersed surface may be horizontal, vertical, and inclined.
हम जो है टोटल फोर्स को जो है कैलकुलेट करेंगे अगर हम किसी बॉडी को जो है लिक्विड के अंदर जो है इमर्स करते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड के अंदर हम जो बॉडी इमर्स करें तो उसकी जो है डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। या बॉडी तो हम ओरिजेंटली उसको जो है इमर्स करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको इमर्स करते हैं और इंक्लाइंड डायरेक्शन में। तो इन तीनों डायरेक्शन में अगर हम किसी बॉडी को इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है तो वो कितना लगता है, उसको जो है हम आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फोर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस। अगर एक बॉडी लिए हम एक बॉडी ले, उसको जो है हम हॉरिजॉन्टली इमर्स करें तो उसके ऊपर जो है टोटल फोर्स जो है कितना जो है अप्लाई होता है, तो उसको जो है हम स्टडी करते हैं। कंसिडर अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस इमर्स इन अ लिक्विड एज शोन इन फिगर 3.1। आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसको इमर्स किया गया है लिक्विड में। फिगर में भी आपको शो हो रहा है 3.1 में। लेट ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। लेट हमारे पास जो ओमेगा लिक्विड है उसका जो यूनिट वेट है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इमर्स सरफेस इन स्क्वायर मीटर। ए जो है हमारे पास ये जो इमर्स सरफेस है इसका जो है एरिया है वो हमारे पास जो है इन स्क्वायर मीटर ए के बराबर है। और x बार इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम द लिक्विड लेवल इन मीटर्स। और हमारे पास जो डेप्थ ऑफ द लिक्विड सरफेस लिक्विड है, ठीक है, यानी कि जो सरफेस है उससे ऊपर हमारे पास उसके ऊपर जो जितना डेप्थ ऑफ द लिक्विड है उसको हमने जो है x बार से जो है डिनोट किया है। तो वी नो दैट द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस p इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड अबव द इमर्स सरफेस। सो हम कह सकते हैं हमारे पास जो टोटल फोर्स है इस सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के अंदर हम लिक्विड के अंदर हमने इमर्स किया है, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो बराबर है हमारे पास इस लिक्विड इस सरफेस के ऊपर जो ऊपर लिक्विड है उसके वेट के बराबर है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो किस चीज के बराबर है, इस सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है उसका वेट के बराबर है। सो स्पेसिफिक वेट p is equal to specific weight of liquid into volume of liquid। सो टोटल वेट ऑफ द लिक्विड हमारे पास कितना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द, यानी कि जितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड है उसके जो है बराबर है टोटल वेट ऑफ द लिक्विड। अगेन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास बराबर है एरिया ऑफ सरफेस इनटू डेप्थ ऑफ लिक्विड, यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ द सरफेस है इनटू डेप्थ, तो ये हमारे पास जो है दिस विल गिव यू टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड above the immersed surface। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड है वो हमारे पास ओमेगा के बराबर है। एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो हमारे पास कैपिटल ए के बराबर है और डेप्थ ऑफ द लिक्विड हमारे पास जो है x बार के बराबर है। So this equation p is equal to omega a x bar will give you the total force on the surface which is immersed in the liquid horizontally। इसका जो यूनिट है हमारे पास जो है किलो न्यूटन है, ठीक है, और जो ओमेगा है वो हमारे पास जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड है जिसका यूनिट जो है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में है। ए हमारे पास एरिया है और एक्स हमारे पास जो है डेप्थ ऑफ द लिक्विड है। सो डायरेक्टली हम जो है टोटल फोर्स को जो है फाइंड कर सकते हैं by putting the unit weight of the liquid, area of the surface और जो कि horizontally जो है इमर्स किया गया है लिक्विड के अंदर, और डेप्थ ऑफ द लिक्विड जो है अपना अगर इन को मल्टीप्लाई कर ले, so we will get the total force on the surface which is immersed horizontally and the unit is kilonewton। अब इसके ऊपर हम जो है एग्जांपल जो है सॉल्व करें। एग्जांपल 3.1 है, a rectangular tank 4 meters long 2 meters wide contains water up to a depth of 2.5 meter। calculate the total the force on the base of the tank। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है और विड्थ जो है वो 2 मीटर है और उसकी जो डेप्थ है वो 2.5 मीटर है। हमने जो है कैलकुलेट करना है फोर्स को एट द बेस ऑफ द टैंक, यानी कि उसके बेस के ऊपर जो है कितना फोर्स जो है लग रहा है, तो उसको जो है हमने कैलकुलेट करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा हमारे पास जो है लेंथ गिवन है जो कि 4 मीटर के बराबर है, विड्थ गिवन है b इक्वल टू 2 मीटर वो भी गिवन है हमारे पास, और डेप्थ x बार हमें गिवन है 2.5 मीटर, और फोर्स को जो है हमने कैलकुलेट करना है।
काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें। अगेन मैं आपसे जो है आपको कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको कहता हूँ, काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है डिस्टर्ब ना हो। अभी भी जो है किसी ने प्रेजेंटिंग स्टार्ट की है जिससे जो है रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है, तो प्लीज डोंट स्टार्ट दी प्रेजेंटिंग। आई एम प्रेजेंटिंग सर यू। ये सो आवाज का क्या मसला है? बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? बाकी लड़कों को भी स्लो आ रही है? नो सर, सही है। मोहम्मद यूनस आप अपना नेट जो है चेक कर ले, बाकी लड़कों को जो है क्लियर जा रही है आवाज। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एरिया ऑफ दी टैंक जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो एरिया हमारे पास बराबर है लेंथ इनटू विड्थ। जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ तो हमारे पास जो है टोटल एरिया जो ऑफ द बेस, जो बेस है टैंक के बेस का एरिया हमारे पास जो है आ जाएगा, जो कि बराबर है 8 स्क्वायर मीटर के। लेंथ हमारे पास 4 मीटर है, विड्थ जो है 2 मीटर है गिवन है। सो टोटल एरिया हमारे पास जो है 8 स्क्वायर मीटर जो है आ जाता है। नाउ हमने जो है टोटल फोर्स को जो है कैलकुलेट करना है एट द बेस ऑफ द टैंक। सो फोर्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास इक्वेशन है P इक्वल टू ओमेगा ए एक्स बार, जो कि अभी पिछली इक्वेशन में हमने जो है इसको डिराइव किया था पिछले टॉपिक में। ये हमारे पास P इक्वल टू ओमेगा ए एक्स बार, तो इसी को हम यूज करेंगे। लिक्विड जो है चूंकि हमारे पास जो है वाटर है, तो वाटर का यूनिट वेट हमारे पास जो है ऑलरेडी नोन है 9.81 है। एरिया हमने जो है फाइंड कर लिया है 8 स्क्वायर मीटर, और एक्स बार यानी कि डेप्थ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2.5 मीटर। सो पुट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले इन तीनों को, यू विल गेट द टोटल फोर्स एट द बेस ऑफ द टैंक, दैट इज इक्वल टू 196.2 किलो न्यूटन। एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर एग्जांपल 3.1। अगला एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल है a tank 3 meter into 4 meter contains 1.2 meter deep oil और specific gravity 0.8। हमारे पास जो है एक टैंक है जिसके जो है डायमेंशन गिवन है 3 मीटर इंटू 4 मीटर जो है एरिया है उसका, और उसका जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर है, और उसके अंदर जो लिक्विड है वो ऑयल है, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 0.8। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने जो है दो चीजें करनी है। फर्स्ट जो है हमने इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बेस ऑफ द टैंक फाइंड करना है, और सेकंड जो है टोटल फोर्स एट द ऑन द बेस ऑफ द टैंक जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास जो है साइज ऑफ द टैंक यानी कि एरिया ऑफ द टैंक गिवन है, जो कि 3 मीटर इनटू 4 मीटर दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर के बराबर है। डेप्थ ऑफ ऑयल हमारे पास x बार दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर के बराबर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 0.8 गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो है हम स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल जो है वो फाइंड करेंगे। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल फाइंड करने के लिए आप जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर दैट इज 9.81। सो यू विल गेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल दैट इज इक्वल टू 7.85 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। So first of all हम intensity of pressure at the base of the tank find करेंगे। So intensity of pressure at the base of the tank के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P is equal to ओमेगा H। इसमें ओमेगा हमारे पास ऑयल का जो ओमेगा है वो 7.85 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, और H हमारे पास जो है 1.2 मीटर है। मल्टीप्लाई कर ले दोनों को, so you will get the total pressure intensity that is 9.42 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 9.42 किलो पास्कल। सेकंड में जो है हम टोटल फोर्स को जो है एट द बेस ऑफ द टैंक वो कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल फोर्स ऑन द बेस ऑफ द टैंक हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू ओमेगा x बार। ओमेगा इज 7.85, a इज 12 एंड x बार इज 1.2। मल्टीप्लाई कर ले तीनों वैल्यूज को, सो यू विल गेट द टोटल फोर्स एट द बेस ऑफ द टैंक दैट इज 113.4 किलो न्यूटन। एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 3.2। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक की हम चलेंगे। हमने जो है टोटल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल इमर्स सरफेस जो है वो हमने फाइंड कर लिया, उसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया। अब जो है हम हमारे पास जो बॉडी है उसको हम जो है वर्टिकली इमर्स करेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर हमारे पास जो है टोटल फोर्स जो है कितना आता है। सो टोटल फोर्स ऑन वर्टिकली इमर्स सरफेस के लिए कंसीडर अ प्लेन वर्टिकल सरफेस इमर्स इन अ लिक्विड एज शोन इन फिगर। एक प्लेन सरफेस लें, उसको जो है आप वर्टिकली जो है इमर्ज कर ले लिक्विड के अंदर। इस तरह फिगर में आपको जो है शो हो रहा है।
First of all, let us divide the whole immersed surface into a number of small parallel strips as shown in figure. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा कर ले कि हमारे पास जो प्लेन सरफेस है उसको आप जो है डिवाइड कर ले डिफरेंट स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपने सरफेस को जो है डिवाइड कर ले स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप्स के अंदर। नाउ लेट ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। लेट ओमेगा जो लिक्विड है उसके स्पेसिफिक वेट को हम एक्स से डिनोट ओमेगा से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू एरिया टोटल एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस। ए जो है कैपिटल ए हमारे पास बराबर है टोटल एरिया ऑफ दिस इमर्स्ड सरफेस एंड एक्स बार इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। एक्स बार जो है हमारे पास जो है डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस से लेकर उसके सेंटर तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। अच्छा, उसके बाद जो है इस वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस के ऊपर आप जो है टोटल फोर्स को दो तरीकों से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो है दो मेथड जो है रखे हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में आपने क्या करने के, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx width b and at a depth x from this free surface of liquid as shown in figure। तो फर्स्ट मेथड में आपने क्या करने के, आप जो है एक स्ट्रिप कंसीडर कर ले जिसकी विड्थ जो है b के बराबर हो, थिकनेस जो है उसकी dx के बराबर हो और उसकी जो डेप्थ है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस वो हमारे पास जो है x के बराबर हो। We know that the intensity of pressure on the strip and area of strip is equal to omega x। हमारे पास जो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी है इस सरफेस के ऊपर वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इनटू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। सो यूनिट वेट जो है हमारे पास ओमेगा के बराबर है और डेप्थ जो है हमारे पास x के बराबर है। सो दिस विल गिव यू द टोटल प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप। नाउ एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू b इनटू dx और एरिया हमारे पास जो है बराबर है विड्थ इनटू थिकनेस। थिकनेस हमारे पास dx के बराबर है, विड्थ b के बराबर है। सो दिस विल गिव द टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप। नाउ टोटल फोर्स ऑन द स्ट्रिप p इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। जो टोटल फोर्स है स्ट्रिप के ऊपर आपके पास बराबर है p इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आपके बराबर है ओमेगा x के और एरिया आपके पास बराबर है b dx के। सो दिस विल गिव यू द टोटल फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप दैट इज इक्वल टू ओमेगा x इनटू b dx। अब ये आपके पास जो है एक स्ट्रिप के ऊपर जो है टोटल फोर्स आ गया। नाउ आप जो है टोटल फोर्स ऑन द एंटायर सरफेस की जो आपने वर्टिकली इमर्स किया उसके ऊपर जो है अगर आपने जो है फाइंड करना है तो आपने जो है इसके जो है इंटीग्रल ले लेना है। सो दिस विल कम आउट टू बी p इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा x b dx। इसमें आपके पास जो ओमेगा है वो आपके पास जो है कांस्टेंट है क्योंकि भी यूनिट वेट जो है चेंज नहीं हो रहा। सो p इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रल x b dx। इसमें आपके पास जो इंटीग्रल x b dx है ये आपके पास बराबर है मूवमेंट ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट द लिक्विड लेवल एंड ये आपके पास बराबर है ax बार के। ठीक है, सो आपने जो है इसकी जो इंटीग्रल x b dx है इसके जगह जो है ये वैल्यू पुट कर लेनी है। तो आपके पास जो है टोटल फोर्स ऑन द सरफेस जो है आपके पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी p इज इक्वल टू ओमेगा ax बार व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द व्हेन द सरफेस इज इमर्ज्ड हॉरिजॉन्टली। सो अगेन आपके पास जो टोटल फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस है जब हमने उसको जो है इमर्ज किया है वर्टिकली उसका जो इक्वेशन आपके पास आए p इज इक्वल टू ओमेगा ax बार। अब जो है इसी को हम जो है सेकंड मेथड से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करेंगे। सो सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए टोटल फोर्स में आल्सो बी फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द होल सरफेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स से। सेकंड मेथड में आप इस तरह करें कि जो आपके पास जो टोटल सरफेस उसका आप डिवाइड कर ले स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप्स में। उसमें लेट a1 a2 a3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप्स, यानी कि हमने जो है इसको जो है टोटल एरिया को स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। सो इसका जो एरिया है a1 a2 a3 हर एक स्ट्रिप का जो है अपना एरिया उसको हमने जो है a1 a2 a3 एंड जितने भी स्ट्रिप्स है उसे जो है डिनोट कर लिया। एंड x1 x2 x3 is equal to and so on is equal to depth of the corresponding strips from the liquid surface। और x1 x2 x3 जो है इसके हर एक स्ट्रिप का जो है डेप्थ है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस का। जितने भी स्ट्रिप्स है तो उसके हिसाब से उसके डेप्थ है, हर एक स्ट्रिप का अपना अपना डेप्थ है।
Now we know that the force on the first strip is equal to omega A1 x1. So हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसके ऊपर हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास बराबर है ओमेगा A1 x1, जो कि टोटल वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर है अबव दैट स्टिरअप. सो वो उसके अंदर हमारे पास जो टोटल वेट ऑफ द लिक्विड है वो हमारे पास बराबर है यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आपके पास बराबर है एरिया इनटू डेप्थ, और यूनिट वेट जो है आपके पास बराबर है A. So this will give you the total force on this first strip, that is omega A1 x1. Similarly, on the second strip it is omega A2 x2, and on third it is omega A3 x3, and so on. Now in order to find the total force on the surface, we have to add all these forces which are applied on the different surfaces, different strips. So in order to calculate the total force on the surface, P is equal to omega A1 x1 plus plus omega A2 x2 plus omega A3 x3 and plus so on. जितने भी स्ट्रिप्स हैं आपने उन सब के जो ऊपर जो हर एक स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उन सबको जो है आपने ऐड करना है. सो यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस. इसमें आपके पास जो है ओमेगा जो है आपके पास जो है कांस्टेंट है, ठीक है. सो ओमेगा को आप बाहर कर ले, सो यू विल गेट A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus so on. और ये आपके पास बराबर है A1 x1. ये आपके पास जो है ऑल द एरिया जब आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट द टोटल एरिया, एंड ऑल द डेप्थ को आप जब आप ऐड करिए सो यू विल गेट द टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द liquid surface, immersed liquid surface, that is x bar. So again you will get P is equal to omega A x bar, which is similar to that of the equation which we find in method number 1, and which is also similar to that when the liquid when the surface is immersed horizontally. नाउ इसके ऊपर जो है हम एक एग्जांपल जो है सॉल्व करेंगे. एग्जांपल 3.3 है. स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल है कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है एक सर्कुलर डोर है जिसका डायमीटर जो है गिवन है 1 मीटर. क्लोजेस एन ओपनिंग इन द वर्टिकल साइड ऑफ अ बल्क हेड व्हिच retains sea water. If the center of the opening is at a depth of 2 meters from the water level, determine the total force on the door. Take specific gravity of seawater as 1.03. एक सर्कुलर डोर है जिसको जो है इंस्टॉल किया गया है एक ओपनिंग को क्लोज करने के लिए. उसका जो डाया है वो 1 मीटर है. जो सेंटर ऑफ द गेट है या जो डोर है वो जो है आपके पास जो है लाई कर रहा है, यानी कि जो सेंटर ऑफ द डोर है वो आपके पास जो है 2 मीटर डेप्थ के ऊपर है फ्रॉम द वाटर लेवल से, यानी कि वाटर लेवल से 2 मीटर जो है नीचे है. और हमने जो है कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स इस डोर के ऊपर, और हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सी वाटर की वो हमने लेनी है 1.03. तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम जो है सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा में हमारे पास डायमीटर ऑफ द डोर जो है वो गिवन है G = 1 मीटर. एक्स बार जो है हमारे पास गिवन है 2 मीटर जो कि डेप्थ ऑफ द लिक्विड है अबव द सरफेस सर्कुलर डोर. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर जो है वो हमें गिवन है 1.03, और स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 9.81 into 1.03, दैट इज इक्वल टू 10.1 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर. सी वाटर का जो है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ठीक है, दैट इज ठीक है. सो आपने जो है ये एक्चुअली जो है आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके पास गिवन है 1.03. इससे आपने जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर जो है वो फाइंड करना है. सो स्पेसिफिक वेट को फाइंड करने के लिए आपने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ जो कि 9.81 है. सो यू विल गेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर, दैट इज 10.1 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर. Now to find the total pressure, first of all आप जो है एरिया ऑफ द सर्कुलर की डोर वो फाइंड करेंगे. चूंकि आपके पास जो डोर है वो सर्कुलर है, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई बाय 4d स्क्वायर. डाया आपके पास जो है 1 मीटर है वो यहाँ पे पुट कर ले, सिंपलीफाई कर ले इस इक्वेशन को. सो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर डोर, दैट इज इक्वल टू 0.7854 स्क्वायर मीटर. नाउ जो है आप टोटल फोर्स जो है वो फाइंड कर ले. सो टोटल फोर्स का हमारे पास जो इक्वेशन है P = ओमेगा A x बार. ओमेगा आपके पास जो है 10.1 है, ए जो है आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया जो कि 0.7854 है, और एक्स बार जो है आपके पास जो है 2 मीटर है.
मल्टीप्लाई कर लें तीनों वैल्यू, सो वी विल गेट द टोटल फोर्स ऑन द सर्कुलर डोर दैट इज इक्वल टू 15.9 किलोन्यूटन एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 3.3. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे. हमने जो है अभी पढ़ लिया हमारे पास जो टोटल फोर्स है ऑन इन हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस के ऊपर हमने पढ़ लिया. फिर हमने जो है टोटल फोर्स ऑन वर्टिकली इमर्स सरफेस के ऊपर जो है हमने पढ़ लिया. और अब जो है हम पढ़ेंगे टोटल फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड इमर्स सरफेस. कि हमारे पास जो टोटल सरफेस है वो अगर हम जो है इंक्लाइंड डायरेक्शन में लिक्विड के अंदर इमर्स कर ले तो उसके ऊपर हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास जो है कितना आता है. So, in order to find the total force on an inclined surface, consider a plane inclined surface immersed in a liquid as shown in figure 3.4. आपने जो है एक सरफेस ले लेनी है, ठीक है, और उसको जो है inclined डायरेक्शन में, यानी कि एट एन एंगल आपने उसको जो है इमर्स कर लेना है लिक्विड के अंदर. जिस तरह फिगर में आपको जो है शो हो रहा है कि ये आपके पास जो है सरफेस है उसको जो है inclined डायरेक्शन में जो है इमर्स किया गया है लिक्विड के अंदर. ठीक है, ये आपको जो है उसका टॉप व्यू जो है दिखा रहे हैं. First of all, let us divide the whole immersed surface into number of small parallel strips as shown in figure. आपने जो है first of all इसको जो है divide कर लेना है small parallel strips में. Now let omega is equal to specific weight of the liquid. Let जो हमारे पास जो liquid है उसके unit weight को हम denote करते हैं omega से. A is equal to area of the surface. A जो है आपके पास जो है total area of the surface है. X bar जो है आपके पास depth of center of gravity of the immersed surface from the liquid surface है. And theta is equal to angle at which the immersed surface is inclined with the liquid surface. और हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास जो है एंगल है जिस एंगल के ऊपर हमने इस सरफेस को जो है इमर्स किया है लिक्विड के अंदर. So let us consider a strip of thickness dx width b and at a distance l from O, a point on which the liquid surface a point on the liquid surface where the immersed surface will meet if produced. Let आप जो है कंसिडर कर ले एक स्ट्रिप को जिसकी थिकनेस जो है dx के बराबर हो, विड्थ b के बराबर हो, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट O, यानी कि जिस पॉइंट के से आपने जो इसको इमर्स किया है इंक्लाइंड डायरेक्शन में, वहां से उसका जो लेंथ है वो आपके पास जो है l के बराबर हो. ठीक है. We know that the intensity of pressure on the strip is equal to omega L sin theta. So आपके पास जो intensity of pressure है वो आपके पास बराबर है ओमेगा L sin theta के बराबर आपके पास आ जाता है. ओमेगा L sin theta के बराबर किस तरह आ जाता है? आपके पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो आपके पास बराबर है यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इनटू डेप्थ ऑफ द लिक्विड. सो डेप्थ ऑफ द लिक्विड इस केस में आपके पास बराबर है L sin theta के. L sin theta के किस तरह बराबर है आपके पास? sin theta आपके पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के. सो इस केस में आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास जो है x के बराबर है. ठीक है, यानी कि ये जो सरफेस है जो इमर्स सरफेस है आपके पास जो है एट अ डिस्टेंस x आपके पास जो है इमर्स है. तो यहाँ तक इसके जो डिस्टेंस है डेप्थ ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर है, ये आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास जो है बेस है. ठीक है. सो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर आपके पास जो है x के बराबर है और हाइपोटेन्यूज आपके पास जो है लेंथ के बराबर l के बराबर है. तो sin थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय l. सो आपके पास जो डेप्थ है x वो आपके पास बराबर हो जाता है sin थीटा इनटू l. सो इस केस में आपके पास जो डेप्थ है वो आपके पास बराबर है l sin थीटा एंड यूनिट वेट ऑफ लिक्विड इज ओमेगा. सो दिस विल गिव यू द टोटल प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप. एरिया ऑफ द स्ट्रिप आपके पास बराबर है विड्थ ऑफ द स्ट्रिप दैट इज dx b एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप दैट इज dx. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप. Now in order to find the force on the strip, so you have to multiply the pressure intensity with the area. प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है ओमेगा L sin थीटा के और एरिया हमारे पास बराबर है b dx के. So this equation will give you the total force on the strip, that is omega L sin theta into p dx. Now in order to find the total force on the surface,
we will take the integral of this equation, that is p is equal to integral omega l sin theta into b dx। इसमें आपके पास जो ओमेगा साइन थीटा है वो आपके पास जो है कांस्टेंट है, बाकी इंटीग्रल एल बी डी एक्स आपके पास जो है चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट, हर एक जो है जो स्ट्रिप है उसके लिए चेंज हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस, यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल एल बी डी एक्स है वो हमारे पास बराबर है मूवमेंट ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट ओ, जो कि बराबर है हमारे पास जो है ए एक्स बार डिवाइड बाय साइन थीटा के। सो इंटीग्रल एल बी डी एक्स की जगह आप जो है ये वैल्यू पुट कर ले ए एक्स बार डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा will cancel out with sin theta and you will get the total force equation, that is p is equal to omega a x bar, which is similar to that when the surface is immersed in horizontal direction and in vertical direction, that is p is equal to omega a x bar. Now we will solve another example on this, that is example 3.5. Statement of the example is a rectangular plate 2 meter into 3 meter is immersed in water in such a way that its greatest and least depths are 6 meter and 4 meter respectively from the water surface। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका जो साइज है वो गिवन है 2 मीटर इंटू 3 मीटर, जिसको इमर्ज किया गया है वाटर में इस तरह कि उसका जो लीस्ट डेप्थ है वो आपके पास जो है ग्रेटेस्ट और लीस्ट डेप्थ है वो आपके पास जो है 6 मीटर और 4 मीटर है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वाटर सरफेस, यानी कि उसका जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 6 मीटर के बराबर है और लीस्ट डेप्थ जो है वो आपके पास जो है 4 मीटर के बराबर है। हमने जो है कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स ऑन द प्लेट को, प्लेट के ऊपर जो टोटल फोर्स है प्लेट के ऊपर वो हमारे पास जो है कितना है उसको हमने जो है कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में गिवन डेटा हम लिखेंगे, गिवन डेटा में हमारे पास साइज ऑफ द प्लेट वो हमें गिवन है 2 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक है। ये एक्चुअली 5 नहीं ये 3 है, यहाँ पर मिस्टेकनली 5 लिखा, ये हमारे पास जो है 3 है। ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट डेप्थ 6 मीटर है और लीस्ट डेप्थ जो है हमारे पास जो है 4 मीटर है। सबसे पहले जब हम जो है एरिया ऑफ द प्लेट वो कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ द प्लेट हमारे पास बराबर है 2 मीटर इंटू 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीटर के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेप्थ है सेंटर ऑफ द प्लेट वो हमने जो है फाइंड करना है। हमारे पास जो है दो डेप्थ गिवन है, ग्रेटेस्ट डेप्थ गिवन है और लीस्ट डेप्थ गिवन है, दोनों को आपने ऐड कर लेना है डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। सो यू विल गेट द टोटल डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेट, दैट इज x bar is equal to 5 meter। Now in order to find the total force on the plate, that is p is equal to omega a x bar, ओमेगा आपके पास चूंकि लिक्विड जो है वाटर है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर ओमेगा दैट इज इक्वल टू 9.81, एरिया आपके पास जो है 6 स्क्वायर मीटर है और x बार जो है आपके पास जो है 5 मीटर है। तीनों का जो है मल्टीप्लाई कर ले, सो यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑन द प्लेट दैट इज इक्वल टू 294.3 किलोन्यूटन एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 3.5। यहां तक आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। सर स्लाइड नंबर 6 पर आ जाइए सर थोड़ा। ओके स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6 जी। ये स्लाइड नंबर 6 जी, क्वेश्चन पूछें। सर इसी पहली स्लाइड थोड़ा दिखाएं जी। ये जी सर इधर स्लाइड नंबर 7 पे था या 6 पे था सर, एक क्वेश्चन जो डेरिवेशन का ये वाला यह सर जी। सर ये थोड़ा समझाइए सर। यस सर ये स्लाइड पे थोड़ा समझाइए सर, मेथड नंबर 1 पे। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 में इस तरह इन्होंने इस तरह किया है कि टोटल फोर्स ऑन द सरफेस जो है इन्होंने वो फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है इन्होंने फर्स्ट जो है एक स्ट्रिप के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो इन्होंने जो है फाइंड किया। किस तरह फाइंड किया कि इन्होंने एक स्ट्रिप लिया जिसकी जो थिकनेस है वो dx के बराबर है, फिगर में आपको जो है शो हो रही है, ठीक है। और विड्थ जो है वो आपके पास जो है b के बराबर है और उसकी जो डेप्थ है तो लिक्विड सरफेस है वो आपके पास जो है x के बराबर है। ये फिगर में आपको जो है शो हो रही तीनों चीजें, ठीक है।
अब हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमारे पास किस चीज के बराबर है, P इज इक्वल टू ओमेगा H। ठीक है, इस केस में आपके पास जो H है यानी कि जो डेप्थ है वो आपके पास जो है X के बराबर है। सो प्रेशर इंटेंसिटी आपके पास जो है बराबर हो जाता है ओमेगा X की। ये दिस इज द प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है वो आपके पास बराबर है थिकनेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, यानी कि ये उसकी थिकनेस है। ठीक है, dx उसकी थिकनेस है, जब आप उसको इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक है, जो कि b dx के बराबर है। अब हमने जो है टोटल फोर्स और इस स्ट्रिप के ऊपर जो है फाइंड करना है। सो टोटल फोर्स हमारे पास किस चीज के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, अब प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास किस चीज के बराबर है, ओमेगा एक्स के बराबर है। ठीक है, ओमेगा के पास जो है यूनिट वेट ऑफ लिक्विड है और एक्स आपके पास जो है डेप्थ ऑफ द लिक्विड है और एरिया आपके पास बराबर है बी डी एक्स के। तो दिस विल गिव यू द टोटल फोर्स ऑन द स्ट्रिप दैट इज ओमेगा एक्स इनटू बी डी एक्स। ये आपके पास जो है एक स्ट्रिप के ऊपर जो है टोटल फोर्स आ गया। अब आपने जो है एंटायर सरफेस के ऊपर यानी कि इस पूरे सरफेस जो हमने इमर्स किया है वर्टिकली, इसके ऊपर जो है हमने टोटल फोर्स को जो है फाइंड करना है। तो आपने क्या कर लेना है कि इसका जो है इंटीग्रल ले लेना है। ठीक है, यानी कि उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है इस इक्वेशन की। सो हमने जो है इसका इंटीग्रल ले लिया, P इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा एक्स बी डी एक्स। ठीक है, इसमें आपके पास जो ओमेगा है वो आपके पास जो है कांस्टेंट है, यानी कि जो लिक्विड का यूनिट वेट में है वो हर एक पॉइंट के ऊपर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेट जो है ऊपर भी जो है वही है और नीचे भी जो है वही है। सो ये आपके पास जो है कांस्टेंट है। सो इसको आप जो है बाय कर ले, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा P इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रल एक्स बी डी एक्स। अब यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रल एक्स बी डी एक्स है ये इसको आप कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट द लिक्विड लेवल। किस तरह की आपके पास जो है ये सरफेस है, इसका जो है ये आपके पास जो है इसका जो है मूवमेंट आर्म है, तो ये जो है आपके पास बराबर है मूवमेंट ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट द लिक्विड लेवल। ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है ये एरिया आ गया जो स्ट्रिप्स है उसका, और ये आपके पास उसका जो है डेप्थ है या मूवमेंट आर्म उसको कह रहे हैं। ठीक है, इस डेप्थ को आप मूवमेंट आर्म करें सो दिस विल कम आउट टू बी मूवमेंट ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट द लिक्विड लेवल, जो कि आपके पास बराबर है ए एक्स बार के। ठीक है, यानी कि एरिया इनटू एक्स बार के बराबर है। सो आपने जो है इंटीग्रल एक्स बी डी एक्स की जगह जो है आपने इस इक्वेशन में जो है ए एक्स बार पुट कर लेना है। सो यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑन द एंटायर सरफेस P इज इक्वल टू ओमेगा ए एक्स बार। क्लियर हो गया? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले, आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है।